Hello students, this is Pooja Khatri, आपकी मैथ्स की टीचर. So in today's class we will do some remaining questions of exercise 2A and the chapter name is fractions. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 4 and the question says Renu got 2/7 part of an apple while Sonal got 4/5 part of it. Who got the larger part and how much? क्वेश्चन में आपको बोला है रेनू को 2/7 पार्ट मिला है एक एप्पल में से एंड सेम एज आपको सोनल को भी उसमें से एक पार्ट मिला है बट उसका पोर्शन कितना है 4/5. आपसे पूछा है किसको लार्जर पार्ट मिला है और कितना मिला है लार्जर. एक होता है दोनों में से कौन सा ज्यादा है, एक आपसे ये पूछा और कितना ज्यादा है आपसे ये भी पूछा है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के काफी सारे मेथड्स हैं, काफी सारे वेज हैं. जिस वे में मैंने आपके एक्सरसाइज स्टार्ट किया जिस मेथड से हम उस टाइप से करेंगे. जैसे कि रेनू को कितना पार्ट मिला है, रेनू गॉट कितना 4/2/7 पार्ट. ठीक है, एंड सोनल गॉट 4/5 पार्ट. ठीक है, आपसे दोनों में से ज्यादा पूछा है कौन सा है. इट मीन्स कंपैरिजन की बात की जाती है तब हम क्या करते हैं, हम दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या कर देते हैं सेम. जब हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो नीचे का बेस हमारा इक्वल हो जाएगा. फिर कंपैरिजन करने के लिए क्या बचेंगे आपके न्यूमिनेटर के नंबर्स. तो जब आपके पास सिंगल नंबर होंगे दोनों साइड तो आप इजिली कंपेयर कर लोगे क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है. तो हम क्या करेंगे, पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे. कैसे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, 7 का और 5 का. अब जब आपका डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो इट मीन्स दोनों किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हो, दोनों किसी एक टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे हो और दोनों सिर्फ अपने ही टेबल से कैंसिल हो सकते हैं. उस केस में हम एलसीएम ना निकालने की जगह इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम निकाल देते हैं. इट मीन्स इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 35. ठीक है, तो रेनू के केस में 2/7 है. अब एलसीएम कितना है इसका 35 एंड सोनल का है 4/5 पार्ट. अब हमें डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जो हमारा एलसीएम आता है हम उसी एलसीएम के नंबर्स को हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स में लाना होता है. ठीक है, जब दोनों के डिनोमिनेटर्स 35 हो जाएंगे तो दोनों के सेम हो जाएंगे. अब सेम हो जाएंगे तो कंपैरिजन करने के लिए क्या बचेंगे, दोनों के न्यूमिनेटर्स के नंबर्स. तो उससे तो इजिली कंपैरिजन हो जाता है. तो हम क्या करेंगे 35 लाना है. 35 कैसे आएगा, अब वो हमारे ऊपर है हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करके करेक्ट आंसर लाएं. अब हम 5 को ऐसा नहीं है कि आपको जिसमें इसको मल्टीप्लाई करना है उसमें ऊपर वाले को भी करना है, नहीं. जिसमें आपको डिनोमिनेटर को करना है सेम आप न्यूमिनेटर में करोगे. तो आप 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 35 है, 5 7 जा 35 इट मीन्स 7. तो 7 हम ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जब भी हम किसी एक नंबर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं हम न्यूमिनेटर में भी करते हैं. ठीक है, ताकि वो कैंसिल होके वापस वो नंबर क्या दे देते हैं हमें, कोई भी वैल्यू नहीं. दोनों कैंसिल हो जाएंगे इट मीन्स रिमूव हो गए. ठीक है, हम अपने एंड से कोई नंबर नहीं रख सकते. अगर हम रखेंगे तो हमें दोनों तरफ रखना है ताकि उनकी वैल्यूज क्या रहे 0. तो 7 और 7. अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 है, 7 5 जा 35. दोनों साइड क्या हो गया 5. 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 7 2 जा 40, 5 7 जा नहीं 7 4 जा 28, 5 7 जा 35. अब दोनों के क्या हो गए डिनोमिनेटर सेम हो गए और अब उनके न्यूमिनेटर से कंपैरिजन करना है क्योंकि ये तो इक्वल है. ठीक है, कोई भी ज्यादा नहीं है. इट मीन्स हमारे पास नंबर्स क्या बचे न्यूमिनेटर के कंपेयर करने के लिए. ऊपर 10 है नीचे 28 है. अब 10 आपका ज्यादा है 28 और वैसे 20 ग्रेटर है किससे 10 से. तो आपको सोनल का क्या मिला है, आपको ज्यादा पोर्शन मिला है. सोनल का इसका क्या है ज्यादा है तो क्या हो जाएगा सोनल गॉट लार्जर पार्ट बाय कितने से लार्जर. फर्स्ट आंसर का हमें मिल गया कि सोनल को लार्जर पार्ट मिला है. अब आपसे पूछा है हाउ मच कितने से. तो इस केस में हम क्या करते हैं दोनों का डिफरेंस निकालते हैं. जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा कि इतने से इसको ज्यादा मिला है. कैसे करेंगे 28/35 माइनस 10/35 कितना हो जाएगा 35.
ऊपर 28 माइनस 10 इट मीन 18/35। कि सोनल को लास्ट पोर्शन मिला है, लास्ट पार्ट मिला है एप्पल का, वो भी रेनू से कितना ज्यादा, 18/35 पोर्शन ज्यादा। क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बार चेक कर लेते हैं कि एक बार आपको मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देती हूँ कि हम जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम 2 टाइप से निकलता है। लाइक आपका क्वेश्चन है 3/8 और 4/8 प्लस फाइंड द सम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं 6/9 प्लस में 3/18। ठीक है, इस केस में आपके डिनोमिनेटर सेम है, बट नीचे वाले क्वेश्चन के केस में डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है, उस केस में हमें अलग से एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होती, हम एज इट इज वही नंबर नीचे लिख देते हैं एलसीएम की जगह। बट जिसमें आपके दोनों डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, अलग, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, 9 और 18, उस केस में हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एलसीएम डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है, तो इस केस में एलसीएम क्या होगा आपका 8। ठीक है, एलसीएम भी सेम होगा, प्लस आपको न्यूमरेटर भी एज इट इज ही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7/8। ठीक है, बट जब आपके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट, दोनों अलग होते हैं, उस केस में हम एलसीएम निकालते हैं। कैसे, ऐसे 3 3 9, 3 6 18, 3 1 3, 3 2 6। तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और 9 2 18। इट मीन एलसीएम क्या आ जाएगा 18। ठीक है, इस केस में आप डायरेक्टली नीचे नहीं लिखोगे नंबर, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग। कैसे लिखते हैं इसमें, पहले 9 को 18 से डिवाइड, सॉरी 9 से 18 को डिवाइड, 9 3 9 2 18, 2 और 2 को 6 से फिर मल्टीप्लाई, प्लस 18 1 18 और फिर 1 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 6 2 12 प्लस में 3 1 3 अपॉन 18, 12 और 3 15 अपॉन 18। ठीक है, अब ये दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, 3 6 18, 3 5 15, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 5/6। ठीक है, ये दो डिफरेंट वेज है, आपका दो रूल्स है। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको एज इट इज न्यूमिनेटर्स को भी लिख देना है और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम सेम लेना है। बट अगर आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, उस केस में आपको अलग से एलसीएम निकालना है, देन उस एलसीएम को पुट करना है और फिर उसके बेस पे नंबर्स को अरेंज करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करते हैं। सो दीज आर सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2A एंड क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं आपको है क्वेश्चन 6, बट मैं आपको 4 करा रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके सिमिलर है, लाइक 1 2 एंड जो आपका रेस्ट 3 क्वेश्चन है वो भी जस्ट बिल्कुल इनकी तरह है, एंड 4 क्वेश्चन डिफरेंट है इसलिए मैंने कराया। 5 की तरह 6 है इसलिए मैं 5 की जगह 6 करवा दे रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जब आपके सेम होते हैं हम डायरेक्टली एलसीएम लेते हैं 9 और ऊपर के नंबर पे डायरेक्टली लिखते हैं 5 और 3 8/9। ठीक है, इस केस में आपको कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, प्लस आप 9 से 8 को डिवाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि 8 छोटा है, तो ये यहीं पे आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको डिफरेंट है तो इसमें आप क्या निकालोगे, एलसीएम। तो 9 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3 एंड 4 1 4। ठीक है, एलसीएम आपने निकाला है अपने जूनियर क्लासेस में, सेम एज आपको यूज करना है। अब 3 3 9 एंड 9 4 36। इट मीन्स आपको इसमें क्या लिखना है 36, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 36। तो 9 4 36, पहले 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 36, फिर 4 को क्या करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 8 इंटू 4 प्लस में 12 3 36। अब 3 को क्या करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 8 4 32 एंड 7 3 21 अपॉन 36। उसको ऐड करो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 2 और 1 3 अपॉन 36। और ये किसी से भी कैंसिल नहीं होंगे तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो जैसे कि इसमें न्यूमरेटर क्या है बड़ा, इतने से 36 से क्या हो सकता है डिवाइड, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अब तो कैंसिल तो पूरा हो, या तो कैंसिल होगा पूरा, अगर कैंसिल नहीं होगा तो इसका आंसर किस में आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है,
36 से डिवाइड करेंगे 53 को, 36 वन जा 36, कितना बचा 7, यहाँ कितना बचा 1, तो आपको कितना आएगा 170/36, आपका आंसर हो जाएगा 117/36। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं आपका 4। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उस केस में आपको डिवाइड अलग से नहीं करना। अगर वो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ना वो कैंसिल हो रहा है प्लस वो न्यूमरेटर छोटा भी है डिनोमिनेटर से, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 12, 16 और 24 3 फ्रैक्शंस है, तो तीनों का एलसीएम लेंगे 12, 16 और 24। अब तीनों के तीनों आपको किससे डिवाइड जाते हैं 4 से, 4 3 12, 4 4 16, 4 6 24। अभी किससे हो जाएगा 3 से, 3 1 3, 3 2 6, अभी हो जाएगा 2 से, 2 2 4, 2 1 2, अभी हो जाएगा 2 से 1 1 1, 4 3 12, 12 2 12 2 24, 24 2 48, तो ऐसे कितना आ जाएगा यहाँ 48। ठीक है, अब 12 के टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में, तो ऊपर 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 16 के टेबल में 48 कब आता है 3 टाइम्स में, तो 11 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 24 के टेबल में आता है 2 टाइम्स में, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसको रब कर देती हूँ, क्या हो जाएगा अभी 7 और 4, 7 4 28। ठीक है, 11 3 33, 9 2 18, 48। तो कितना हो जाएगा ऐड होके 8 और 3 11, पहले तो 8 और 8 16, 16 और 3 19, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7/48। अब इसको क्या कर दो डिवाइड, 48 1 48, कितना हो जाएगा 3। इसका आंसर आ जाएगा 131/48। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आपको बस क्या करना है, अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो उस केस में आप डिवाइड करो, अगर छोटा है तो डिवाइड नहीं करना। फिर आपको चेक करना है क्या वो किसी टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, अगर किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे इट मींस उसका आंसर वही है, तो उसको आप एज इट इज छोड़ देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब आपको ये दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, पहले तो आपको इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। कैसे करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, सबसे पहले इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 4 8 32, 32 और 3, पहले तो 4 8 32 प्लस 3/4, 5 को 10 से 50 प्लस में 2/5, तो 35/4 प्लस में 52/5। एलसीएम क्या होगा, दोनों डिफरेंट है 4 और 5, दोनों किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते, दोनों खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं। ठीक है, दोनों किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, अगर दोनों किसी एक टेबल से डिवाइड होते हैं तब हम एलसीएम निकालेंगे, पर जब दोनों किसी एक टेबल से डिवाइड हो ही नहीं सकते, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 4 और 5 दोनों आए, तो उस केस में हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 5 20, अब 4 5 20, अब 35 को किससे करेंगे 5 से, प्लस में 5 4 20, 52 को किससे करेंगे 4 से। अब मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5 5 25, 5 3 50 और 2 17, 4 2 8, 4 5 20, 120। तो ऐड होकर कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 13, 7 और 1 8, 2 और 1 3/20। अब इसको आप डिवाइड करो, इसको आप डिवाइड करते हैं, यहीं पर करके देखते हैं, 20 से 383 को, तब क्या हो जाएगा 21 20, कितना बचा आपका, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ, तो 21 20, कितना बचा 183। ठीक है, कितना आ गया आपका 183, 2 9 18, 180, कितना रिमाइंडर बचा 3। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर क्या हो जाएगा 319/20।
कितना हो जाएगा 319/20। क्लियर है? कुछ नहीं करना, अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो उस केस में आपको डिवाइड नहीं करना है मिक्स फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। बट आपको ट्राई करना है, अगर दोनों नंबर किसी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं तो आप उसे कैंसिल करो। दोनों में से कोई कंडीशन नहीं हो रही अप्लाई इस पे तो आप उसको एज इट इज छोड़ दो। बट अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उसको आप क्या करोगे, डिवाइड, या तो वो पूरा कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होने के बाद, ठीक है, या कुछ रिमाइंडर बचेगा तो फिर आपका मिक्स फ्रैक्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बाय एंड टेक केयर।